तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आज मेरी उम्र है 30 साल की। अब मैं ये चाहता हूं कि 15 साल में, मतलब मेरी उम्र जब तक 45 साल हो, 15 साल के अंदर अंदर क्या सर मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं 1 करोड़ की। तो देखो एक्चुअली में क्या है, अगर म्यूचुअल फंड है तो सब पॉसिबल है। आपको बस क्या करना है, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। लेकिन दोस्तों आप कैलकुलेशन तो कर लेते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या करते हो, एक गलती कर लेते हो। अब वो गलती आप क्या करते हो, उसमें क्या होता है, उस गलती को लेके दोस्तों जब आप कैलकुलेशन करते हो तो फ्यूचर में आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसलिए आपके सोचते हो म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो कंप्लीट आपको बताऊंगा आप क्या गलती करते हो और 15 साल के अंदर आप कैसे 1 करोड़ रुपए दोस्तों जनरेट कर सकते हो। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, म्यूचुअल फंड में दोस्तों गरीब भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो अमीर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड से दोस्तों अमीर नहीं बना जा सकता। दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ा दिमाग लगा के, तो इजीली दोस्तों आप अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम बात करने की सर क्या 15 साल में हम 1 करोड़ से ज्यादा पैसा बना सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से हमको इन्वेस्टमेंट करना है, वो फॉर्मूला है हमारा 15 15 15। अब आप ये बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं आपको ये चीज नहीं बोलूंगा कि आपकी जो एसआईपी है उसको आपको ईएलडी बेस पे, क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज करना है। हमारी एसआईपी को हम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों पहले 15 का मतलब तो ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमको एसआईपी करनी है, वो कितने रुपए की करनी है, 15,000 रुपए की। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर हमारी इनकम 20,000 की है, 25,000 की, 30,000 की है, तो 15,000 की एसआईपी कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ आप कैलकुलेशन समझो। ठीक है, अगर आपकी इनकम 15,000 रुपए भी है ना, तो 15,000 इनकम में से आप कितना पैसा सेव करते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर उस पैसों के हिसाब से आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ईजिली आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ मैं इतने टाइम पीरियड में इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। तो क्लियर है दोस्तों, पहले 15 का मतलब तो हो गया आपको 15,000 रुपए की एसआईपी करनी है। अब ना तो हम इसको इंक्रीज करेंगे, ना डिक्रीज करेंगे, ना स्किप करेंगे। यहां तक क्लियर है। दूसरे 15 का मतलब है दोस्तों हमको कितने टाइम के लिए करना है, हमको 15 साल के लिए क्या करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। क्लियर है दोस्तों। अभी तीसरे 15 का मतलब क्या है सर, अब तीसरे 15 का मतलब है कि हमको जो रिटर्न मिलेगा, हम मान के चलेंगे 15%। अभी मैंने 15% क्यों माना है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक गलती कर देते हो, उससे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अब एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, आप वीडियो देखते हो, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में भी जाते हो, जैसे किसी भी फंड में चले गए, ठीक है, जैसे निपॉन इंडिया, एचडीएफसी, क्वांट स्मॉल कैप, किसी में भी चले गए, आपने वहां पर रिटर्न देखा 3 साल का, आप देखोगे 25%, 30%, 35%। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है कि अगर ये 30% रिटर्न मुझे दिखा रहा है 3 साल में, अगर मैं 15 साल के लिए रुकूंगा तो क्या, तो कम से कम 30 नहीं तो कम से कम मुझे 25% तो देगा, 28% तो देगा। आप क्या करते हो, कैलकुलेशन किस हिसाब से लगा लेते हो, 25%, 28%, 22%, 20%। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप वो कैलकुलेशन लगाने के बाद पूरा आपका पता पड़ जाता है कि फ्यूचर में इतनी वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, अभी मैंने 15% का रिटर्न क्यों लिया है, क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, चाहे आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, चाहे फ्यूचर में आपको 30% का रिटर्न मिले, चाहे 35% का रिटर्न मिले, लेकिन आप इसको मान के कितना चलो 15%। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, अगर स्टार्टिंग से ही आप ये समझ लोगे ना कि मुझे 30% का रिटर्न यहां से मिलेगा, अगर 30 में से दोस्तों फिर 20% मिलेगा ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोले यार क्या सोचा था, क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था 5-6 करोड़ रुपए यहां से निकालूंगा, मेरे तो 1.5-2 करोड़ बन पाए बस। क्लियर है। इसलिए क्या है दोस्तों, हमारा जो परसेंटेज है हमेशा कम मान के चलो आप, तब जाके आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। रिटर्न मिलता है, अच्छा मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको कम से कम कैलकुलेट करके चलो, जिससे कि फ्यूचर में जितना पैसा सोच रहे हो उससे ज्यादा पैसा आप अर्न कर सको। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये गलती होती है, आपसे आप परसेंटेज ज्यादा ले लेते हो। ठीक है, तो परसेंटेज आपको कम से कम लेनी है। यहाँ पे मैंने 15% ले लिया। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप स्मॉल कैप में करो, चाहे वैल्यू फंड में करो, किसी भी कैटेगरी में आप कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। अब बात ये आती है कि सर कैलकुलेशन क्या होगी। देखो 15,000 रुपए की एसआईपी 15 साल तक करोगे तो कितना पैसा टोटल आपका जुड़ेगा, आपका टोटल पैसा जुड़ेगा 27 लाख रुपए।
27 लाख रुपए आप क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में जमा करा रहे हो। अब बात ये आती है कि सर इस पे हमको रिटर्न कितना मिलेगा। तो देखो रिटर्न से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल पैसा कितना मिलेगा, जिससे हमको इजीली पता चल सके कि इसमें से रिटर्न हमारा कितना है। तो टोटल हमारा कितना पैसा बढ़ना है दोस्तों, 1,52,946 1,52,946 रुपए क्या है दोस्तों, टोटल वैल्यू आपको मिल रही है। अब ये टोटल वैल्यू में से बात करें कि सर रिटर्न, देखो 27 लाख तो आपने जमा कराया है, टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, 1,52,946 रुपए। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसमें से एक्चुअल में हमको जो रिटर्न मिला है वो कितना मिला है। तो एक्चुअल में आपको जो रिटर्न मिला है वो मिला है दोस्तों 74,52,946 रुपए का। कितना रिटर्न मिला दोस्तों, 74,52,946 रुपए का। अब मैंने क्या बताया था, अगर आप 15 साल में अगर क्रिएट करना चाहते हो 1 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 27 लाख का, और टोटल आपको जो वैल्यू मिल रही है कितनी मिल रही है, 1,52,946 रुपए की। कहने का मतलब है कि 1 करोड़ प्लस वैल्यू आप 15,000 के अंदर अंदर क्रिएट कर रहे हो। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर आप हमेशा बोलते हो कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 6 से 8% हर साल बढ़ता रहता है। तो सर यहाँ पे आप बता रहे हो 15 साल बाद 1 करोड़ तो आप जनरेट कर लोगे, 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर लोगे, लेकिन सर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 15 साल बाद। अब यहाँ पे ये चीज देखो, जिसके माइंड में भी ये क्वेश्चन पुटअप होता है, उन लोगों के लिए एक मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप क्या करो, सिंपली दोस्तों, आपने 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करा तो 1 करोड़ रुपए क्या करिए आपने क्रिएट कर लिए। अब दोस्तों मान लीजिए जो आपने ये आपको जो पैसा मिला है 1 करोड़ का, 1,51,946 रुपए, अगर ये पैसा आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा रहने दो, निकालो नहीं अगले 15 साल तक, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 15 साल में तो आपको 1 करोड़ मिल गए, ठीक है, और इस पैसे को आपने 15 साल के लिए और म्यूचुअल फंड में पड़े रहने दिया, ठीक है, तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा, ठीक है, इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा, उसमें जो एक्चुअल में टोटल आपको पैसा मिलेगा वो इतना पैसा मिलेगा। आप खुद से कैलकुलेट करना, मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं बता दूंगा तो नॉर्मल सी बात है आप कैलकुलेट नहीं करोगे, इसीलिए आप खुद से कैलकुलेट करके देखना। और उसके बाद ये देखना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 27 लाख का, अगर 27 लाख का इन्वेस्ट करके अगर मुझे इतने करोड़ पैसे मिलते हैं, अगर 30 साल बाद इन्फ्लेशन इतनी हो जाती है 6 से 8%, अगर कितनी मान लो दोस्तों 5 करोड़ 10 करोड़ मान लो, उसके बाद भी कितना वैल्यू आपके पास रह जाएगी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों क्या होता है, 90% लोग क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं, एसआईपी करने के बाद क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गोल है 20 साल का, तो 20 साल तक आपने एसआईपी करी, एसआईपी का टाइम पीरियड खत्म हो गया आपका कि 20 साल का मेरा गोल अचीव हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, एसआईपी रोक देते हो, पैसा निकाल लेते हो। तो आपको वो चीज नहीं करनी है, एसआईपी रोको, कैंसिल कर दो, लेकिन पैसा पड़े रहने दो, क्योंकि दोस्तों आपने जो एसआईपी पे करी है उस पर आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, और आपकी जितनी वेल्थ क्रिएट हुई है, जितना आपने कॉर्पस बनाया है, उस कॉर्पस पे आपको जब दोस्तों कंपाउंडिंग मिलेगी वो इतनी मिलेगी दोस्तों जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कैलकुलेट करके देखना, अगर हम 1,51,946 रुपए को 15 साल के लिए 15% रिटर्न पे अगर हम लमसम इन्वेस्ट करें तो हमको कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।